चलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। ऐसा कुछ है नहीं। आई एम जस्ट फीलिंग राइट नाउ कि न्यू व्लॉग क्या न्यू व्लॉग। जहाँ पे मैं कल खड़ी थी आज भी मैं वहीं खड़ी हूँ। हो सकता है मैंने पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी हो, बट सोशल मीडिया। तो हाँ गाइस, शुरुआत करते हैं शुरू से। बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही हैं अभी, बहुत सारी चीज़ें कहने को हैं, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी जो मेरे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा चल रही हैं और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। इस चीज़ से मुझे ये चीज़ समझ आई कि भाई कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं ना हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट में मैं थोड़ा बहुत जो मेरे दिमाग में भी चीज़ें चल रही हैं वो तुम लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है? ये बात है आज से 1 डेढ़ साल पहले की, ठीक है? जब मैंने एक्चुअल में अच्छे से व्लॉगिंग वगैरह जो थी वो स्टार्ट करी थी। मेरा एक फ्रेंड था राहुल, उसके साथ मैंने कुछ दिन व्लॉग्स कंटिन्यू करे, फिर ऐसा हुआ था कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर हो जा रहा था क्योंकि मुझे जाना पड़ रहा था उसके पास व्लॉग्स बनाना। तो कुछ टाइम मैंने और उसने साथ में व्लॉग्स बनाए, फिर वो चीज़ें वहाँ से छोड़ दी। फिर इसके बाद कुछ टाइम हुआ, ऑलमोस्ट 4 से 5 मंथ का गैप हुआ, मैंने घर लिया था। हाँ भाई, तुम्हारी बहन ने खुद का घर लिया है, खुद का घर है भाई मेरा। और इस चीज़ को मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ। जो मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था वो मैंने फुलफ़िल किया। हाँ, तो उस बीच में फिर राहुल के साथ वीडियोज़ वगैरह बनाने के बाद बहुत सारा गैप हो गया मेरे लाइफ़ में। सॉरी, व्लॉगिंग में बहुत सारा गैप हो गया। फिर इसके बाद मैं सोची थी कि स्टार्ट करूँ, पर वो एक वो पुश नहीं मिल पा रहा था मुझे कि भाई मैं वीडियो स्टार्ट करूँ। तो एक दिन मेरे को यूट्यूब की तरफ से नोटिफ़िकेशन आता है 6 अगस्त, एग्ज़ैक्टली मुझे तारीख़ याद है, ऑलमोस्ट 4-5 दिन बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी 6 तारीख आने वाली है, तो मेरे दिमाग में ना एकदम से क्लिक हुआ कि भाई आज से जो 1 साल पहले मैं जहाँ खड़ी थी, आज 1 अगस्त है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब 6 दिन का ही गैप है ऑलमोस्ट। 1 साल पहले मैं जहाँ खड़ी थी और आज भी मैं वहीं खड़ी हूँ। कुछ डिफरेंस या कुछ बहुत अलग नहीं, उखाड़ नहीं लिया है मैंने सोशल मीडिया में, या मैंने कुछ इतना अच्छा कंटेंट वाओ फैक्टर मेरे नहीं है मेरे मेरे इस ग्रोथ में। ग्रोथ तो खैर कुछ हुआ नहीं है। तो मुझे वो चीज़ हिट हुई 6 तारीख को, 6 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आया था, वहाँ से सब चीज़ें बहुत लेवल पे चेंज हो गई। क्या चेंज हुई मैं जस्ट शेयर करूँगी तुम लोग के साथ। मेरे को यूट्यूब की तरफ से एक मेल आता है कि तुम्हारा जो चैनल मोनेटाइज था वो डीमोनेटाइज्ड हो गया। एंड आई वाज लाइक भाई क्या हो रहा है, जो क्या हो गया मेरे साथ, मतलब क्या। एक तो ऑलरेडी मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ और एकदम से ये चीज़ें हो गई, तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई क्या हुआ। फिर एक मेरा फ्रेंड है युवराज, उसने मुझसे हालचाल पूछे, उसने मुझसे बोला कि भाई चिल मार, भाड़ में आया सब चीज़, तू शॉर्ट्स डालना स्टार्ट कर, नया चैनल स्टार्ट कर, तू शॉर्ट्स खटाखट डालेगी ना तो वीडियोस तेरे हो जाएंगी, मतलब तू कर जाएगी। लेकिन मैं उस टाइम पता नहीं क्या डिप्रेस्ड, इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई हो क्या गया, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मतलब मेरे 1.5-2 साल की मेहनत एकदम से डीमोनेटाइज हो गई। और उसका रीज़न भी मैं तुम लोग को लास्ट बताऊंगी कि मेरा चैनल डीमोनेटाइज एक कर के कारण हुआ था, के कारण। और जिस चीज़ में मेरी कोई गलती ही नहीं, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मेरे साथ ये चीज़ भी काम नहीं हुई, जो बोलते हैं ना जो होता है अच्छे, कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, और इसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन मेरे को अभी अभी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, क्या चीज़ें करूँ क्या चीज़ें नहीं करूँ, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद मतलब फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनने बोला कि भाई, मतलब फ्रेंड्स क्या ही बोलूँ मैं, इंटरनेट पे पता समझ आई कि भाई शॉर्ट्स का टाइम चल रहा है, शॉर्ट्स बनाओ, सभी लोग शॉर्ट्स पे स्विच हो रहे हैं। तो फिर मैंने कुछ टाइम अभी ऑलमोस्ट, उसमें भी गैप वैप हो ही जाता है भाई, तो मैंने शॉर्ट्स कुछ बनाए, ठीक है, शॉर्ट्स बनाए 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 चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, एक्चुअल में चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। आज मुझे ये चीज़ क्यों रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट उस चीज़ को 1 साल हो चुका है और मैं एक राइट टाइम का वेट ही करती रह गई कि एक राइट टाइम आएगा तो मैं उड़ा दूँगी। और मैं आज से कुछ साल बाद ये चीज़ नहीं बोलना चाहती, या मैं अपने आप को जब देखूँ, तो मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचना चाहती हूँ कि मैं एक वेस्ट पोटेंशियल हूँ। वेस्ट पोटेंशियल मतलब कि मुझे पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी और मैं वो चीज़ नहीं कर पाई। मैं ये चीज़ सोच के भी ना मुझे बहुत डर लगता है, और ये चीज़ मुझे आज रियलाइज़ हुई है। तो भाई दिस इज़ द राइट टाइम। कोई तुझे पुश करने नहीं आएगा रिया, कोई तुझे ऐसे एकदम तेरा राइट मोमेंट नहीं ला के देगा कि भाई हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ पे स्टार्ट कर दे। या कोई बहुत बड़ा जो कोलैबोरेटर या फिर कोई यूट्यूबर तेरे साथ कोलैब कर देगा, इसके बाद तुझे कुछ दिन की हाइप मिलेगी, फिर इसके बाद वापस सब कुछ वैनिश हो जाएगा। मैं उस टाइम का वेट नहीं कर सकती। वैनिश तो एक दिन सब कुछ होना है, इवन लाइफ भी एक दिन वैनिश हो जाएगी, लेकिन मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ।
और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो भाई दिस इज़ द राइट टाइम। अगर मैंने अब कुछ नहीं करा या अभी कुछ दिनों में कुछ नहीं करा, तो जिनके पास पोटेंशियल भी नहीं है, आई एम सॉरी मैं ये चीज़ सोच रही हूँ, मतलब आई जस्ट फील कि जिसके पास टैलेंट भी नहीं है वो बहुत चीज़ें आगे बढ़ जाएंगे और तू वहाँ पे खड़ी रहेगी एंड यूल बी लाइक कि क्या चीज़ है। और एक पॉडकास्टर है, मतलब जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, राज शमानी, उनका एक मैंने कोटेशन देखा था, एक मेरे फीड पे आया था कि कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टैलेंट। तो तेरे पास अगर बहुत भर भर के भी टैलेंट है तो और तू कुछ नहीं कर रही है, पत्थर पे हथौड़ा नहीं मार रही, तो तू घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकती भाई। तो इसलिए फ्रॉम लाइक ये दिस इज़ माई रियलाइजेशन पॉइंट, जहाँ पे भाई मुझे हथौड़े मारने पड़ेंगे, कुछ सही जगह लगेंगे, कुछ सही जगह नहीं लगेंगे, और ये चीज़ मुझे बिलीव करनी पड़ेगी। कोई तुझे मोटिवेट करते नहीं आएगा रिया गौर। सो दिस इज़ द पॉइंट भाई, जहाँ पे मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि जहाँ मुझे चीज़ें करनी पड़ेंगी, खुद के लिए करना पड़ेगा। कोई राइट टाइम नहीं है, कोई यूट्यूबर तुझे आके हिलाएगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। और द थिंग इज़ कि भाई कुछ चीज़ें मेरे लिए वर्क करती हैं, मतलब कुछ टेक्निक्स मेरे को पता है जो मेरे लिए वर्क करती हैं, तो वाई नॉट, मैं किस चीज़ का वेट कर रही हूँ। और इस चीज़ को इंटरनेट पे डालने का भी एक ये रीज़न है भाई, मैं तुम लोग से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर मैंने ये वीडियो शेयर कर दी तो फिर मुझे लगेगा भले इसको 100 लोग देखें, 200 लोग देखें, तो मेरे दिमाग में रहेगा कि भाई करना है, दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे तुझे करना है। तो बस यार अब मुझे करना है। अब मैं यहाँ से एक चैलेंज लेती हूँ, अभी अगस्त चल रहा है, नेक्स्ट अगस्त तक मुझे एक्चुअल में चीज़ें करना है। तो गाइज मैं तुम लोग से बस यही सपोर्ट चाहूँगी, कमेंट्स में एक ऑल द बेस्ट ज़रूर लिख देना, जहाँ पे मैं अपना वापस से सब चीज़ें रीबिल्ड करने वाली हूँ। और मैं कर लूँगी यार, मुझे है बिलीव कि मैं कर लूँगी। और क्योंकि जितने भी लोग से मैं मिलती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती हूँ कि भाई मुझसे मेरी चीज़ें नहीं हो रही है, मेरी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। बट जिनसे भी मैं मिलती हूँ, कभी कभी जैसे मेरे पार्टनर सनी से भी मेरी बात होती है, तो ही इज़ लाइक भाई तू कर लेगी, तू करती नहीं है। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं भाई, जो जो बिलीव करते हैं कि भाई हो जाएगा, तू कर लेगी। इट्स जस्ट कि मैं उस पत्थर पे हथौड़ा नहीं मार रही हूँ, इसलिए वो चीज़ें हो रही है, इसलिए वो चीज़ें नहीं हो रही है, सॉरी। सो दिस इज़ द राइट मोमेंट भाई, जहाँ पे मुझे रियलाइज़ हो रही हैं चीज़ें। यहाँ से मैं चैलेंज लेती हूँ अपनी 1 साल की जर्नी का, कि यहाँ से अगस्त टू नेक्स्ट अगस्त कि मुझे कुछ उखाड़ना है और मुझे पता है कि मैं कर लूँगी। सो गाइज अपनी जर्नी वापस से स्टार्ट करते हैं रिया गौर की, वापस से वही एनर्जी, वही सब कुछ, वही पागलपन चैनल पे मुझे अपलोड करना है। मुझे नहीं पता कितनी चीज़ें वर्क करेंगी, कितनी चीज़ें नहीं करेंगी। द मेन थिंग इज़ आई नीड टू बी कंसिस्टेंट। सो लेट्स गो गाइज। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट रिया ज़रूर लिखना, ताकि मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और मैं अपनी गाड़ी में उस ऑल द बेस्ट को एज अ फ्यूल यूज़ करके बस चलती चलूँ। थैंक यू सो मच गाइज, जिसने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, जिसने यहाँ तक वीडियो को देखा, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, उससे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट गाइज, सो लेट्स रीबिल्ड।